नमस्कार, मेरा नाम विजय मंत्री है। स्वागत है आप सभी लोगों का वापस ये एपिसोड देखने के लिए। और आज हम एक बहुत ही पॉपुलर बट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। वो कॉन्सेप्ट है एसआईपी। एसआईपी इतना सिंपल प्रोडक्ट लगता है, लेकिन इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड है। कैसे? कि जैसे अब आपसे किसी से पूछा जाए कि बेस्ट ड्रिंक क्या है, कोई बोलेगा जिन, कोई बोलेगा वोडका, कोई बोलेगा कोक। एक्चुअली हेल्थ के लिए बेस्ट ड्रिंक है वार्म वाटर, लेकिन वो इतना ग्लैमरस शब्द नहीं है बोलने के लिए। आप ये नहीं जाके बोल सकते कि हैड अ ग्रेट टाइम ड्रिंकिंग वार्म वाटर इन गोवा बीचेस। अच्छा नहीं लगता वो। लेकिन सेहत के लिए क्या अच्छा है? वार्म वाटर। तो वेल्थ के लिए क्या अच्छा है? बहुत सिंपल प्रोडक्ट, एसआईपी। अभी एसआईपी के अंदर किस तरह के परफॉर्मेंस रहे हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं वर्स्ट फंड। पिछले 20 सालों में सबसे खराब फंड परफॉर्मेंस वाइज क्या रहा? उसका रिटर्न रहा एक एक्स आईआरआर 10.6%, मतलब 11% के नीचे एसआईपी का रिटर्न आया। आपने 10,000 रुपये हर महीने डाला, टोटल आपने 20 साल में 24 लाख रुपए डाल दिए। उन 24 लाख का वैल्यू आज की तारीख में करीब करीब 78 लाख 78 लाख रुपीस है। अब 10% की जगह वो फंड खाली 8% ही रिटर्न जनरेट करता है। सपोज करो अगले 40 सालों तक खाली 8% ही रिटर्न जनरेट करता है, तो जो आपने 10,000 रुपया महीने डाला 20 साल, उसकी जगह आप 52,000 रुपीज, मतलब 5 गुना ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं अगले 40 साल तक। तो आपने 10,000 रुपया महीना डाला, कितना पैसा निकाल रहे हैं? 52,000 रुपीज। आपने टोटल कितना रुपया डाला? 24 लाख रुपीज। निकाल कितना रहे हैं? 2.5 करोड़ के आसपास। अभी वही फंड सपोज खाली 10% रिटर्न जनरेट करे अगले 40 सालों तक, तो आप हर महीने 63,000 रुपीज के ऊपर निकाल सकते हैं। आपने डाला कितना? 10,000 रुपया पर मंथ। निकाल कितना रहे? 63,000 रुपीज पर मंथ। और 40 साल के पीरियड में आपने 3 करोड़ रुपए के ऊपर पैसा निकाल लिया। मतलब आपने डाला 24 लाख रुपीज, उसका करीब करीब 12 गुना आपने पैसा निकाला। अगर वही फंड जो उसका CAGR 12% है, उसी रिटर्न पे रहे, तो आप अगले 40 सालों तक करीब करीब 75,000 रुपीज पर मंथ निकाल रहे हैं। 7.5 गुना ज्यादा पैसा निकाल रहे हैं। और टोटल आपने पैसा कितना निकाला? करीब करीब 3.5 करोड़ रुपया के आसपास। ये तो हो गया खाली वर्स्ट परफॉर्म्ड इक्विटी फंड की बात कर रहे हैं। अभी हम बेस्ट की तो बात ही नहीं कर रहे, हम खाली एवरेज की बात कर रहे हैं। एवरेज परफॉर्म्ड इक्विटी फंड का 20 साल का एसआईपी रिटर्न क्या रहा? जस्ट बिलो 16%। तो जो आपने 10,000 रुपए की एसआईपी की, 20 साल तक आपने 24 लाख रुपया टोटल इन्वेस्ट किया, उसका वैल्यू आज की तारीख में 1 करोड़ 50 लाख के आसपास है। 1 करोड़ 50 लाख के आसपास। अभी वो फंड आधा रिटर्न जनरेट करे, 16 की जगह 8% रिटर्न जनरेट करे आने वाले पीरियड में, तो जो आपने 10,000 रुपया डाला, उसकी जगह आप 1 लाख रुपया हर महीने निकाल सकते हो अगले 40 सालों तक। मतलब आपने जो पैसा डाला उसका 10 गुना आप निकाल सकते हो अगले 40 सालों तक। आपने डाला 24 लाख रुपीज, आप इफेक्टिवली निकाल रहे हो करीब करीब 5 करोड़ रुपया। वो फंड खाली अगर 10% ही रिटर्न जनरेट कर रहा हो सपोज करो, तो आप करीब करीब 1,21,000 रुपया हर महीने निकाल सकते हो अगले 40 सालों तक। आपने 20 साल ही पैसा दिया 10,000 रुपया, लेकिन 40 साल तक निकाल रहे हो 1,21,000 रुपया। टोटल आप पैसा कितना निकाल सकते हो? करीब करीब 6 करोड़ रुपए के आसपास। और वही फंड अगर 12% रिटर्न जनरेट करे अगले 40 सालों में, तो आप 1,42,000 रुपया हर महीने निकाल सकते हो अगले 40 सालों तक। इफेक्टिवली आपने करीब करीब 7 करोड़ रुपया निकाला। और वो फंड जो 16% रिटर्न जनरेट किया, आने वाले 40 सालों के अंदर भी 16% रिटर्न जनरेट करे, तो आप 1,85,000 रुपया 1,85,000 रुपीज पर मंथ निकाल सकते हो अगले 40 सालों तक। आपने डाला 10,000 रुपया महीना हर महीना 20 साल तक, निकाल रहे हो 1,85,000 फॉर नेक्स्ट 40 ईयर्स। टोटल आपका इन्वेस्टमेंट 24 लाख रुपीज है। टोटल आपका विड्रॉल 9 करोड़ रुपए के आसपास है।
कहिए कैसा लगा वार्म वाटर आपको म्यूचुअल फंड का। अभी होता क्यों है बताऊं आपको मैं। देखिए, एक हम इलस्ट्रेशन लेते हैं गोल्ड के द्वारा। जब म्यूचुअल फंड आप खरीदते हो, एसआईपी खरीदते हो, तो आप फिक्स अमाउंट खरीदते हो, फिक्स क्वांटिटी नहीं खरीदते हो। और इन दोनों का फर्क जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप फिक्स क्वांटिटी खरीदते हो तो आप अर्थमेटिक एवरेज आता है, लेकिन अगर आप फिक्स अमाउंट खरीदते हो तो उसका एवरेज कॉस्ट हमेशा फिक्स क्वांटिटी से कम आता है। और मैं आपको एक गोल्ड के द्वारा समझाता हूं कि सपोज आपने हर धनतेरस को 10 ग्राम सोना खरीदा पिछले 20 सालों में, तो आपने 20 सालों में 200 ग्राम सोना खरीद लिया। उसका एवरेज प्राइस सपोज 20,000 रुपीज पर 10 ग्राम आया। अब अगर आप रिवर्स करो, आप 20,000 रुपया सपोज हर साल गोल्ड में डालते, तो अमाउंट आपका उतना ही लगा, लेकिन आपका सोना 200 ग्राम की जगह 320 ग्राम आ गया। क्यों? क्योंकि जब सोना 4,000 रुपये था और आपने 20,000 रुपये डाला, तो एक्चुअली आपको 50 ग्राम सोना मिला। और जब सोना 55,000 था और तब आपने 20,000 रुपये डाला, तो आपको 4 ग्राम के नीचे सोना मिला। ये ब्यूटी है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की, जो हम अक्सर उसको इग्नोर करते हैं। और इक्विटी मार्केट में कैसा आपको बताता हूं मैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। बीएसई सेंसेक्स अभी 55,000 रुपये के आसपास है, 55,000 के आंकड़े के आसपास है। अगर आप हर महीने 1 यूनिट सेंसेक्स का खरीदते, तो 25 सालों में आपका एवरेज कॉस्ट करीब 17,000, मतलब सेंसेक्स का प्राइस 17,000 आया आपके लिए। लेकिन वही अगर आप फिक्स अमाउंट खरीदते हर महीने पिछले 25 सालों में, तो आपको सेंसेक्स का कॉस्ट 8,000 के नीचे आया। सेंसेक्स अभी है 55,000 लेवल पे, लेकिन रुपी कॉस्ट एवरेज में आपको सेंसेक्स पड़ा 8,000, मतलब 50% सस्ता मिला आपको। वो नंबर अगर हम 20 साल का लेते हैं, तो 20 साल में अगर आपने हर महीने सेंसेक्स की फिक्स क्वांटिटी खरीदी, तो आपका एवरेज प्राइस सेंसेक्स का 21,306 आया है। और वही आपने फिक्स अमाउंट खरीदा, तो वो प्राइस आपको 12,096 आया, मतलब 43% चीपर। तो लॉन्गर आप जाते जाएंगे, 10 साल में करीब 10% चीपर होता है, 15 साल में 15-16% चीपर होता है, 20 साल में 40% चीप, और 25 साल के पीरियड में 50% ज़्यादा चीप होता है। तो बहुत सिंपल है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का जो प्राइस है वो फिक्स क्वांटिटी के एवरेज से हमेशा नीचे रहता है। और जब भी बाजार नीचे गिरे, एसआईपी डिसकंटिन्यू मत करो, उल्टा बढ़ाओ, क्योंकि गिरते हुए बाजार में आपको ज्यादा यूनिट मिलते हैं। तो क्या है, बैड इज एक्चुअली गुड। जो खराब है वो अच्छा है, बैड इज गुड एंड गुड इज ग्रेट। क्योंकि आपने देखा कि 20 साल के पीरियड में आपका कितना वेल्थ क्रिएट हो गया। फाइनली ये आपका पैसा है, ये आपका फ्यूचर है, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में एक छोटे से एनेबलर हैं। धन्यवाद।